ज़ोल्विसिया की कहानी। एशिया में कहीं रेतीले रेगिस्तान के बीच में यात्रियों की आंखें खूबसूरत पेड़ों से ढके एक ऊंचे पहाड़ को देखकर तरोताज़ा हो जाती हैं, जिसके बीच से सूरज की रोशनी में झागदार झरनों की चमक देखी जा सकती है। उस साफ, स्थिर हवा में पक्षियों का गाना सुनना और फूलों की खुशबू भी संभव है, लेकिन हालांकि पहाड़ पर साफ साफ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ एक सफ़ेद तंबू दिखाई देता है। बेबीलोन या बाल्बेक के रास्ते से गुजरने वाले राजाओं या राजकुमारों में से कोई भी कभी भी इसके जंगलों में नहीं जाता, या अगर वे जाते भी हैं तो कभी वापस नहीं आते। दरअसल पहाड़ की बुरी प्रतिष्ठा के कारण इतना आतंक है कि पिता अपनी मृत्यु शैया पर अपने बेटों से प्रार्थना करते हैं कि वे कभी भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश न करें। लेकिन इसकी बदनामी के बावजूद हर साल कुछ युवा पुरुष इसे देखने की अपनी मंशा की घोषणा करते हैं और जैसा कि हमने कहा है, फिर कभी नहीं देखे जाते। अब एक बार एक शक्तिशाली राजा था जो रेगिस्तान के दूसरी तरफ एक देश पर शासन करता था और मरते समय अपने 7 बेटों को हमेशा की तरह सलाह दे रहा था। हालांकि उसके मरने से पहले ही सबसे बड़े बेटे ने, जो सिंहासन पर बैठा था, जादू के पहाड़ पर शिकार करने का इरादा घोषित कर दिया। व्यर्थ में बूढ़े लोगों ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी पागल योजना छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। सब बेकार था, वह चला गया, लेकिन वापस नहीं आया और नियत समय में सिंहासन उसके अगले भाई द्वारा भरा गया। और ऐसा ही अन्य 5 के साथ हुआ, परंतु जब सबसे छोटा राजा बना और उसने भी पहाड़ पर शिकार की घोषणा की, तो नगर में जोर का विलाप मच गया। तुम मर जाओगे तो हम पर कौन राज करेगा, क्योंकि तुम तो मर ही जाओगे, वे चिल्लाने लगे। हमारे साथ रहो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। और कुछ समय तक उसने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उसके शासन में भूमि समृद्ध और खुशहाल हो गई। लेकिन कुछ वर्षों में बेचैनी का दौरा फिर से उस पर हावी हो गया और इस बार उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो उस जंगल में शिकार करता और अपने दोस्तों और सेवकों को बुलाकर एक सुबह रेगिस्तान में निकल पड़ा। वे एक चट्टानी घाटी से गुजर रहे थे, तभी एक हिरन उनके सामने से उछलकर भाग गया। राजा ने तुरंत उसका पीछा किया, उसके सेवकों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह जानवर इतनी तेजी से भागा कि वे उसके पास नहीं पहुंच पाए और अंततः वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। फिर युवक ने पहली बार लगाम कसी और अपने चारों ओर देखा। वह अपने साथियों को बहुत पीछे छोड़ आया था और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वे पेड़ों के बीच इधर उधर बने कुछ तंबुओं में घुस रहे हैं। खुद के लिए जंगल की ताज़ी ठंडक उसे किसी भी खाने से ज्यादा आकर्षक लगती थी, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, और घंटों तक वह अपनी इच्छा के अनुसार घूमता रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उसे लगा कि अब महल की ओर चलने का समय आ गया है। इसलिए एका भरते हुए जंगल से बाहर निकलकर वह तंबू की ओर नीचे उतरा, लेकिन उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसके आदमी इधर उधर पड़े हैं, कुछ मरे हुए हैं, कुछ मर रहे हैं। ये बातें तो कहने लायक नहीं थी, लेकिन बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात दिन की तरह साफ थी कि उन्होंने जो शराब पी थी उसमें जानलेवा जहर था। मेरे बेचारे दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करने में बहुत देर कर चुका हूँ, उसने उदास होकर उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारा बदला तो ले सकता हूँ। जिन लोगों ने जाल बिछाया है वे निश्चित रूप से इसे काम करते हुए देखने के लिए वापस आएंगे। मैं कहीं छिप जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वे कौन हैं। जिस जगह वह खड़ा था उसके पास उसे एक बड़ा अखरोट का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पर चढ़ गया। जल्द ही रात हो गई और उस जगह की शांति भंग करने वाली कोई चीज नहीं थी, लेकिन भोर की पहली झलक के साथ ही सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज सुनाई दी। शाखाओं को एक तरफ धकेलते हुए युवक ने देखा कि एक युवक सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तंबुओं के पास पहुंचकर घुड़सवार घोड़े से उतरा और उनके आसपास पड़ी लाशों का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर एक एक करके वो उन्हें घसीटकर पास की एक घाटी में ले गया और नीचे एक झील में फेंक दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसके पीछे आए नौकरों ने बदकिस्मत लोगों के घोड़ों को ले जाया और दरबारियों को आदेश दिया कि वे हिरन को छोड़ दें, जिसका इस्तेमाल प्रलोभन के तौर पर किया गया था, और ये देखे कि तंबुओं में मेजें पहले की तरह भोजन और शराब से भरी हुई हैं।
ये व्यवस्था करने के बाद वह धीरे धीरे जंगल में घूमने लगा, लेकिन उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक झाड़ी की गहराई में एक सुंदर घोड़ा छिपा हुआ था। हर मृत व्यक्ति के लिए एक घोड़ा था, उसने खुद से कहा। तो ये किसका है? मेरा। पास के एक अखरोट के पेड़ से आवाज आई। तुम कौन हो जो लोगों को अपनी शक्ति में फंसाकर उन्हें जहर दे देते हो? लेकिन तुम ऐसा अब और नहीं करोगे। अपने घर वापस लौट जाओ, चाहे वह कहीं भी हो, और हम उसके सामने लड़ेंगे। घुड़सवार इन शब्दों को सुनकर क्रोध से अवाक रह गया, फिर बड़ी कोशिश के साथ उसने उत्तर दिया, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। सवार हो जाओ और मेरे पीछे आओ। मैं जुल्वसिया हूँ। और अपने घोड़े पर उछलते हुए वह इतनी तेजी से नजरों से ओझल हो गया कि राजा को सिर्फ ये देखने का समय मिला कि उसके और उसके घोड़े के बीच से रोशनी निकल रही थी और उसके हेलमेट के नीचे के बाल तरल सोने की तरह थे। जाहिर है, घुड़सवार एक महिला थी, लेकिन वह कौन हो सकती थी? क्या वह सभी रानियों की रानी थी, या वह लुटेरों के गिरोह की सरदार थी? वह दोनों में से कोई नहीं थी, केवल एक सुंदर युवती थी। इन विचारों में डूबा हुआ वह अखरोट के पेड़ के नीचे खड़ा रहा, जब तक कि घोड़ा और सवार नजरों से ओझल नहीं हो गए। फिर वह चौंक कर उठा, उसे याद आया कि उसे अपने दुश्मन के घर का रास्ता ढूंढना है, हालांकि वह कहाँ है, इसका उसे अंदाजा नहीं था। फिर भी उसने वह रास्ता लिया जिस पर सवार आया था, और कई घंटों तक उस पर चलता रहा जब तक कि वो एक दूसरे के बगल में 3 झोपड़ियों के पास नहीं पहुंच गया, जिनमें से प्रत्येक में एक बूढ़ी परी और उसके बेटे रहते थे। बेचारा राजा इस समय तक इतना थक गया था और इतना भूखा था कि वो मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन जब उसने थोड़ा दूध पी लिया और थोड़ा आराम किया, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो गया जो लोग उससे उत्सुकता से पूछ रहे थे। उसने कहा, मैं जुल्वसिया की तलाश करने जा रहा हूँ। उसने मेरे भाइयों और मेरे कई लोगों को मार डाला है, और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। उसने केवल एक घर के निवासियों से बात की थी, लेकिन तीनों की ओर से उत्तर में बुदबुदाहट आई। अफसोस की बात है कि हमें पता नहीं चला। आज दिन में वह 2 बार हमारे दरवाजे से गुजरी और हम उसे बंदी बनाकर रख सकते थे। यद्यपि उनके शब्द साहसी थे, परंतु उनके हृदय साहसी नहीं थे, क्योंकि जुल्वसिया के बारे में सोचने मात्र से ही वे कांप उठते थे। जुल्वसिया को भूल जाओ और हमारे साथ रहो, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम हमारे बड़े भाई होगे और हम तुम्हारे छोटे भाई होंगे। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। अपनी जेब से एक कैंची, एक उस्तरा और एक दर्पण निकाला और उसने प्रत्येक बूढ़ी परी को एक एक देते हुए कहा, हालांकि मैं अपना बदला नहीं छोड़ सकता, फिर भी मैं आपकी दोस्ती स्वीकार करता हूँ, और इसलिए आपके लिए ये 3 निशानियां छोड़ता हूँ। अगर किसी के चेहरे पर खून दिखाई दे तो जान ले कि मेरी जान को खतरा है, और हमारे भाईचारे की याद में मेरी मदद के लिए आइए। उन्होंने उत्तर दिया, हम अवश्य आएंगे। और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस मार्ग पर चल पड़ा जो उन्होंने उसे दिखाया था। चांद की रोशनी में उसे एक शानदार महल नजर आया, लेकिन 2 बार उसके चक्कर लगाने के बाद भी उसे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। वह सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी उसे जोरदार खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके पैरों से आ रही थी। नीचे देखने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दीवारों के ठीक बाहर एक गहरे गड्ढे के तल पर लेटा हुआ था, जिसके बगल में एक लालटेन थी। राजा ने सोचा, शायद वह मुझे कुछ सलाह दे सके, और बड़ी मुश्किल से वह गड्ढे में उतरा और सोए हुए व्यक्ति के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या तुम पक्षी हो या सांप जो तुम यहाँ प्रवेश कर सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, लेकिन राजा ने उत्तर दिया कि वह एक साधारण मनुष्य है और वह जुल्वसिया की तलाश में था। जुल्वसिया, दुनिया का अभिशाप, उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसने जिन हजारों लोगों को मारा है, उनमें से मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो बच गया है। हालांकि उसने मुझे इस जीवित मृत्यु की सजा देने के लिए क्यों छोड़ा, इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। राजा ने कहा, अगर तुम कर सको तो मेरी मदद करो। और उसने बूढ़े आदमी को अपनी कहानी सुनाई, जिसे उसने ध्यान से सुना। तो मेरी सलाह पर ध्यान दो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया।
जान लो कि हर दिन सूर्योदय के समय जुलविसिया मोतियों की अपनी जैकेट पहनती है और अपने क्रिस्टल वॉच टॉवर की सीढ़ियों पर चढ़ती है। वहां से वह अपनी सारी जमीन देख सकती है और किसी भी आदमी या राक्षस के प्रवेश को देख सकती है। अगर कोई भी दिखाई दे तो वह इतनी भयानक चीखें निकालती है कि उसे सुनने वाले डर के मारे मर जाते हैं। लेकिन खुद को मीनार के नीचे स्थित एक गुफा में छिपा लो और उसके सामने एक कांटेदार छड़ी लगाओ। फिर जब वह अपनी तीसरी चीख निकाल ले तो साहपूर्वक आगे बढ़ो और मीनार की ओर देखो और बिना किसी डर के जाओ, क्योंकि तुम उसकी शक्ति को तोड़ दोगे। राजा ने शब्दशः वैसा ही किया जैसा बूढ़े ने उससे आदेश दिया था, और जब वह गुफा से बाहर निकला तो उनकी आंखें मिलीं। तुमने मुझे जीत लिया है, जुल्विसिया ने कहा, और तुम मेरे पति बनने के योग्य हो, क्योंकि तुम पहले आदमी हो जो मेरी आवाज़ सुनकर नहीं मरा। और अपने सुनहरे बालों को नीचे करते हुए उसने राजा को रस्सी की तरह मीनार के शिखर तक खींच लिया। फिर वह उसे दर्शकों के हॉल में ले गई और उसे अपने घरवालों के सामने पेश किया। मुझसे जो भी मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी, जुल्विसिया ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, जब वे नदी के किनारे काई से ढके किनारे पर बैठे थे। और राजा ने उससे प्रार्थना की कि वह उस बूढ़े व्यक्ति को मुक्त कर दे, जिसके कारण उसे अपनी जान देनी पड़ी थी, और उसे उसके अपने देश वापस भेज दे। जिस दिन उनकी शादी हुई उस दिन जुल्विसिया ने कहा, मैंने शिकार करना और अपनी जमीन पर घूमना फिरना बंद कर दिया है। अब से हम सबकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अपने सेवकों की ओर मुड़ते हुए उसने उन्हें आग का घोड़ा उसके सामने लाने का आदेश दिया। वह चिल्लाई, हे मेरे ज्वालारूपी घोड़े, ये तुम्हारा स्वामी है और तुम उसकी सेवा उसी प्रकार करोगे जैसे तुमने मेरी की है। और उसकी आंखों के बीच उसे चूमते हुए उसने लगाम अपने पति के हाथ में रख दी। घोड़े ने एक पल के लिए युवक की तरफ देखा और फिर अपना सिर झुका लिया, जबकि राजा ने उसकी गर्दन थपथपाई और उसकी पूंछ को सहलाया जब तक कि वे पुराने दोस्त नहीं बन गए। इसके बाद वह जुल्विसिया की आज्ञा का पालन करने के लिए सवार हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह बात शुरू करते हुए उसने उसे मोतियों की एक डिब्बी दी जिसमें उसका एक बाल था, जिसे उसने अपने कोट की छाती में छिपा लिया। वो कुछ देर तक घोड़े पर सवार रहा, लेकिन उसे खाने के लिए घर ले जाने के लिए कोई शिकार नहीं दिखा। अचानक एक सुंदर हिरन उसके पैरों के नीचे आ गया और उसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन हिरन ने इधर उधर घूमकर ऐसा किया कि राजा को गोली मारने का कोई मौका नहीं मिला। जब वे एक चौड़ी नदी पर पहुंचे तो हिरन ने छलांग लगा दी और तैरकर नदी पार कर ली। राजा ने अपने क्रॉसबो में एक बोल्ट लगाया और निशाना साधा, लेकिन हालांकि वह हिरन को घायल करने में सफल रहा, लेकिन वह विपरीत किनारे पर पहुंच गया और अपनी उत्तेजना में उसने यह नहीं देखा कि मोतियों की पेटी पानी में गिर गई थी। नदी गहरी होने के बावजूद तेज थी और बक्सा मीलों मीलों तक घूमता रहा और फिर किसी दूसरे देश में जाकर खत्म हो गया। यहाँ महल के एक जलवाहक ने इसे उठाया और राजा को दिखाया। बक्सा इतना अनोखा था और मोती इतने दुर्लभ थे कि राजा इसे बेचने का मन नहीं बना सका, लेकिन उसने उस आदमी को अच्छी कीमत देकर विदा कर दिया। फिर उसने अपने चेम्बरलेन को बुलाया और उसे 3 दिन में इसका इतिहास पता लगाने को कहा, नहीं तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन उस पहेली का उत्तर, जिसने सभी जादूगरों और बुद्धिमान लोगों को उलझन में डाल दिया था, एक बूढ़ी औरत ने दिया, जो महल में आई और उसने कक्षपाल से कहा कि 2 मुट्ठी सोना देकर वह रहस्य का खुलासा कर देगी। बेशक चैम्बरलेन ने खुशी खुशी उसे वह सब दे दिया जो उसने मांगा था, और बदले में उसने उसे बताया कि केस और बाल जुल्विसिया के थे। उसे यहाँ ले आओ, बूढ़ी बुढ़िया, और तुम्हारे पास खड़े होने के लिए पर्याप्त सोना होगा, चैम्बरलेन ने कहा। और बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि वह जो कर सकती है वह करेगी। वह जंगल के बीच में अपनी झोपड़ी में वापस चली गई और दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से सीटी बजाने लगी। जल्द ही जमीन पर पड़े मृत पत्ते हिलने लगे और सरसराहट होने लगी और उनके नीचे से सांपों की एक लंबी कतार निकल आई। वे चुड़ैल के पैरों के पास रेंगने लगे, जिसने नीचे झुककर उनके सिर थपथपाए और उनमें से प्रत्येक को लाल मिट्टी के बर्तन में थोड़ा दूध दिया। जब सबने खाना खत्म कर लिया तो उसने फिर सीटी बजाई और 2-3 कुंडल बजाने को कहा।
उसने अपने हाथों और गर्दन के चारों ओर एक छड़ी बांध ली और एक को बेत में बदल दिया और दूसरे को चाबुक में। फिर उसने एक छड़ी ली और नदी के किनारे उसे एक बेड़ा बना दिया और आराम से बैठकर नदी के बीच में चली गई। वह सारा दिन तैरती रही और अगली पूरी रात और अगली शाम को सूर्यास्त के समय उसने स्वयं को जुल्विसिया के बगीचे के पास पाया, ठीक उसी समय जब राजा ज्वाला के घोड़े पर शिकार से लौट रहा था। तुम कौन हो? उसने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उस देश में बूढ़ी औरतों का नावों पर यात्रा करना आम बात नहीं थी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं एक गरीब तीर्थयात्री हूँ बेटा, उसने उत्तर दिया, और कारवां से चूक जाने के कारण मैं कई दिनों तक रेगिस्तान में बिना भोजन के भटकती रही। आखिरकार मैं नदी तक पहुंची। वहां मुझे ये छोटी सी नाव मिली और मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि मुझे जीना चाहिए या मरना चाहिए। लेकिन चूंकि तुमने मुझे पा लिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे खाने के लिए रोटी दो और मुझे आज रात उस कुत्ते के पास लेटने दो जो तुम्हारे दरवाजे की रखवाली कर रहा है। इस दयनीय कहानी ने युवक के दिल को छू लिया और उसने वादा किया कि वो उसके लिए भोजन लाएगा और वह रात उसके महल में बिताएगी। लेकिन मेरे पीछे चलो, अच्छी औरत, उसने चिल्लाया, क्योंकि तुम बहुत दूर तक चली हो और महल तक अभी भी बहुत दूर है। और जब उसने ये कहा तो वह उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका, लेकिन घोड़ा एक तरफ मुड़ गया। और ऐसा 2-3 बार हुआ और बूढ़ी चुड़ैल को इसका कारण पता चल गया, यद्यपि राजा को नहीं। मुझे गिरने का डर है, उसने कहा, लेकिन चूंकि आपका दयालु हृदय मेरे दुखों पर दया करता है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ी चलाए और मैं लंगड़ी होने के बावजूद सोचती हूँ कि मैं साथ चलने में सक्षम हूँ। दरवाजे पर उसने चुड़ैल से कहा कि वह आराम करे और वो उसके लिए वह सब कुछ ले आएगा जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन जब उसकी पत्नी जुल्विसिया ने सुना कि वो किसे लाया है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने उससे विनती की कि वह बूढ़ी औरत को खाना खिलाए और उसे दूर भेज दे, क्योंकि वह उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। राजा उसकी आशंका पर हंसा और हल्के से उत्तर दिया, क्यों, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगेगा कि वह कोई डायन है। और अगर वह डायन थी भी, तो वह हमारा क्या बिगाड़ सकती थी। और युवतियों को बुलाकर उसने कहा कि वे उसके लिए भोजन ले जाएं और उसे अपने कमरे में सोने दें। अब बूढ़ी औरत बहुत चालाक थी और उसने लड़कियों को तरह तरह की अजीबोगरीब कहानियां सुनाकर आधी रात तक जगाए रखा। दरअसल अगली सुबह जब वे अपनी मालकिन को कपड़े पहना रही थीं, तो उनमें से एक अचानक हंस पड़ी, जिसमें बाकी सब भी उसके साथ शामिल हो गईं। तुम्हारे साथ क्या मामला है? जुल्विसिया ने पूछा, और नौकरानी ने उत्तर दिया कि वह एक मज़ेदार साहसिक कार्य के बारे में सोच रही थी, जो उन्हें नवागंतुक ने पिछली शाम को बताया था। और ओह मैडम, लड़की चिल्लाई, हो सकता है कि वह एक चुड़ैल हो, जैसा कि वे कहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी भी एक मक्खी को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू नहीं करेगी। और जहां तक उसकी कहानियों का सवाल है, वे आपके लिए कई नीरस घंटे गुजारेंगी जब मेरे स्वामी अनुपस्थित होंगे। अतः एक बुरे समय में जुल्विसिया ने सहमति व्यक्त की कि बुढ़िया को उसके पास लाया जाए, और उस क्षण से वे दोनों शायद ही कभी अलग हुए। एक दिन जादूगरनी ने युवा राजा के बारे में बात करना शुरू किया और घोषणा की कि वह जिन भी देशों में गई है, वहां उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा। तुम्हारा रहस्य जानकर तुम्हारा दिल जीतना उसकी बहुत चतुराई थी, उसने कहा। और बदले में उसने तुम्हें अपना रहस्य भी बता दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई है, जुल्विसिया ने जवाब दिया। क्या कोई रहस्य नहीं है? बूढ़ी औरत ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये बकवास है। हर आदमी का एक रहस्य होता है, जिसे वह हमेशा उस महिला को बताता है जिसे वह प्यार करता है। और अगर उसने तुम्हें यह नहीं बताया है, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये शब्द जुल्विसिया को बहुत परेशान कर रहे थे, हालांकि वह चुड़ैल के सामने यह बात नहीं बताना चाहती थी। लेकिन अगली बार जब वह अपने पति के साथ अकेली थी, तो उसने उसे अपनी ताकत का राज बताने के लिए मनाना शुरू कर दिया। लंबे समय तक उसने उसे दुलार कर टाल दिया, लेकिन जब वह और मना नहीं कर पाई, तो उसने उत्तर दिया, यह मेरी तलवार है जो मुझे ताकत देती है और दिन रात मेरे साथ रहती है।
लेकिन अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है तो इस अंगूठी की कसम खाओ कि मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारे बदले में कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। और जुल्विसिया ने कसम खाई और तुरंत बूढ़ी औरत को बड़ी खुशखबरी देने के लिए दौड़ी। 4 रातों बाद, जब पूरी दुनिया सो रही थी, जादूगर ने चुपके से राजा के कक्ष में घुसी और सोते हुए उसके बगल से तलवार ले ली। फिर अपनी जाली खोलकर वह छत पर उड़ गई और तलवार नदी में फेंक दी। अगली सुबह सभी लोग हैरान थे क्योंकि राजा हमेशा की तरह सुबह जल्दी नहीं उठा और शिकार करने नहीं गया। सेवकों ने चाबी के छेद से कान लगाया और भारी सांसों की आवाज सुनी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया जब तक कि जुल्विसिया आगे नहीं निकल गया। और उनकी नजरों में क्या नजारा था! वहां राजा लगभग मृत पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें पहले से ही बंद थीं। वे रोए और उन्होंने राजा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे खड़ी महिलाओं में से चीख निकली और चुड़ैल ने अपनी गर्दन, बाहों और बालों में सांप लपेटे हुए आगे बढ़कर काम किया। उसके इशारे पर वे फुफकारते हुए उन युवतियों पर टूट पड़े जिनके शरीर में उनके जहरीले नुकीले दांत घुस गए थे। फिर जुल्विसिया की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर सांप तुम्हें भी मार डालेंगे। और जब वो डरी हुई लड़की उसे घूर रही थी और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, तो उसने उसे हाथ से पकड़ लिया और उसे उस जगह ले गई जहाँ झाड़ियों के बीच नाव छिपी हुई थी। जब वे दोनों नाव पर सवार हो गए तो उसने पतवार थाम ली और वे नदी के किनारे तब तक तैरते रहे जब तक वे पड़ोसी देश में नहीं पहुंच गए जहां जुल्विसिया को राजा को एक बोरी सोने के बदले बेचा गया था। अब जब से युवक जंगल से होते हुए 3 झोपड़ियों में घुसा था, तब से एक भी सुबह ऐसी नहीं बीती थी जब तीनों परियों के बेटों ने कैंची, उस्त्र और आईने की जांच न की हो जो युवा राजा ने उनके लिए छोड़े थे। अब तक तीनों चीजों की सतहें चमकीली और धुंधली नहीं थीं, लेकिन इस विशेष सुबह जब उन्होंने उन्हें हमेशा की तरह बाहर निकाला तो उस्त्र और कैंची पर खून की बूंदें जमी हुई थीं, जबकि छोटा आईना धुंधला हो गया था। हमारे छोटे भाई के साथ कुछ भयानक हुआ होगा, वे भयभीत चेहरों के साथ एक दूसरे से फुसफुसाए, हमें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बचा लो। और अपनी जादुई चप्पलें पहनकर वे महल की ओर चल पड़े। नौकरों ने उनका स्वागत उत्सुकता से किया, वे जो कुछ भी जानते थे उसे बताने के लिए तैयार थे, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं था, केवल इतना कि तलवार गायब हो गई थी, कोई नहीं जानता था कि कहाँ। नए आगंतुकों ने इसे खोजने में पूरा दिन बिताया, लेकिन यह नहीं मिला, और जब रात होने लगी तो वे बहुत थक गए और भूखे थे। लेकिन वे भोजन कैसे प्राप्त करें? राजा ने उस दिन शिकार नहीं किया था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटे लोग निराश थे जब चांद की एक किरण ने अचानक दीवारों के नीचे नदी को रोशन कर दिया। कितना बेवकूफ! बेशक मछलियां तो पकड़नी ही हैं, वे चिल्लाए, और किनारे की ओर दौड़ते हुए वे जल्द ही कुछ बढ़िया मछलियां पकड़ने में सफल हो गए, जिन्हें उन्होंने वहीं पका लिया। फिर उन्हें बेहतर महसूस हुआ और वे अपने आसपास देखने लगे। आगे नदी के बीच में एक अजीब सी छप छप की आवाज आई और धीरे धीरे एक बड़ी मछली का शरीर दिखाई दिया जो दर्द में करवटें बदल रही थी। सभी भाइयों की नजरें उस जगह पर टिकी थीं जब मछली हवा में उछली और रात में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। तलवार! वे चिल्लाए और धारा में कूद गए और एक तेज झटके के साथ तलवार को बाहर निकाला, जबकि मछली पानी में पड़ी थी, अपने संघर्ष से थक गई थी। तलवार के साथ वापस तैरते हुए उन्होंने इसे अपने कोट में सावधानी से सुखाया और फिर इसे महल में ले गए और राजा के तकिए पर रख दिया। एक पल में मोमी चेहरे पर रंग लौट आया और खोखले गाल भर गए। राजा उठ बैठा और अपनी आंखें खोलते हुए उसने कहा, जुल्विसिया कहाँ है? यही तो हम नहीं जानते, छोटे आदमियों ने उत्तर दिया, लेकिन अब जब तुम बच गए हो तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और उन्होंने उसे बताया कि जब से जुल्विसिया ने उसका रहस्य चुड़ैल को बता दिया था, तब से क्या क्या हुआ था। मुझे मेरे घोड़े के पास जाने दो, उसने बस इतना ही कहा। लेकिन जब वह अस्तबल में दाखिल हुआ तो वह अपने पसंदीदा घोड़े को देखकर रो सकता था, जो अपने मालिक की तरह ही दुखद स्थिति में था।
जब दरवाज़ा अपने कब्जों पर वापस आ गया तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, लेकिन जब उसने राजा को देखा तो वो उठ खड़ा हुआ और अपना सिर उसके खिलाफ रगड़ने लगा। ओह, मेरा बेचारा घोड़ा, तुम मुझसे कितने ज्यादा चतुर थे। अगर मैंने तुम्हारी तरह काम किया होता तो मैं जुल्वसिया को कभी नहीं खोता, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे, तुम और मैं। बहुत देर तक राजा और उसका घोड़ा नदी के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन उन्हें जुल्वसिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार एक शाम वे दोनों एक बड़े शहर से कुछ ही दूर एक झोपड़ी के पास आराम करने के लिए रुके, और जब राजा घास पर लेटकर आलसी भाव से अपने घोड़े को छोटी घास काटते हुए देख रहा था, तो एक बूढ़ी औरत लकड़ी के कटोरे में ताज़ा दूध लेकर आई और उसे दूध पिलाया। उसने उत्सुकता से उसे पी लिया क्योंकि वह बहुत प्यासा था, और फिर कटोरा रखकर उस स्त्री से बात करने लगा, जो इस बात से प्रसन्न थी कि उसकी बातचीत सुनने के लिए कोई तो है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अभी यहाँ से गुजरे हो, उसने कहा, क्योंकि 5 दिन बाद राजा अपनी शादी का भोज आयोजित करने वाला है। लेकिन दुल्हन अपनी नीली आंखों और सुनहरे बालों के बावजूद तैयार नहीं है, और वह अपने पास जहर का प्याला रखती है और कहती है कि वो उसकी पत्नी बनने के बजाय इसे पी लेगी। फिर भी वह एक सुंदर आदमी है और उसके लिए एक योग्य पति है, जिसकी वह उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह किसी को नहीं पता कि कहाँ से आया है और एक चुड़ैल से खरीदा है। राजा चौंक गया। क्या उसने उसे पा लिया था? उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो उसका गला घोंट देगा, लेकिन उसने हौंफते हुए कहा, क्या उसका नाम जुल्वसिया है? हाँ, ऐसा वह कहती है। हालांकि बूढ़ी चुड़ैल, लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है? वह बीच में ही बोल पड़ी। तभी युवक अपने पैरों पर उछल पड़ा और उसकी कलाइयों को पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, उसने कहा, क्या तुम कोई रहस्य रख सकते हो? हाँ, बूढ़ी औरत ने फिर उत्तर दिया, अगर मुझे इसके लिए भुगतान किया जाए। ओह, तुम्हें पैसे मिलेंगे, डरो मत, जितना तुम्हारा दिल चाहे। ये रहा मुट्ठी भर सोना, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो तुम्हें उतना ही वापस मिलेगा। बूढ़ी बुढ़िया ने सिर हिलाया। तो जाओ और दरबार में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े खरीदो और महल में प्रवेश पाओ और जुल्वसिया की उपस्थिति में जाओ। वहां पहुंचकर उसे यह अंगूठी दिखाओ और उसके बाद वह तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। इसलिए बूढ़ी औरत चल पड़ी। उसने पीले रेशमी कपड़े पहने और सिर पर घूंघट लपेट लिया। इस पोशाक में वह कुछ व्यापारियों के पीछे पीछे महल की सीढ़ियों पर साहपूर्वक चली, जिन्हें राजा ने जुल्वसिया के लिए उपहार लाने के लिए बुलाया था। पहले तो दुल्हन ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अंगूठी देखते ही वह अचानक भेड़ की तरह नम्र हो गई। उसने व्यापारियों को उनकी परेशानी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया और अपने मेहमान के साथ अकेली रह गई। दादी, जुल्वसिया ने दरवाजा बंद होते ही पूछा, इस अंगूठी का मालिक कहाँ है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं अपनी झोपड़ी में आपके आदेश का इंतजार कर रही हूँ। उसे 3 दिन वहीं रहने को कहो और अब इस देश के राजा के पास जाओ और कहो कि तुम मुझे समझाने में सफल हो गए हो। तब वो मुझे अकेला छोड़ देगा और मेरी निगरानी करना बंद कर देगा। तीसरे दिन मैं नदी के किनारे बगीचे में घूम रहा होऊंगा और वहां तुम्हारा मेहमान मुझे ढूंढ लेगा। बाकी सब मेरे लिए ही है। तीसरे दिन की सुबह हुई और सूरज की पहली किरण के साथ ही महल में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि उस शाम राजा को जुल्वसिया से शादी करनी थी। सुंदर लाल रंग के कपड़े से बने तंबू बनाए जा रहे थे, जिन पर मीठी महक वाले सफ़ेद फूलों की मालाएं सजी हुई थीं और उनमें भोज परोसा जा रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दुल्हन को लाने के लिए जुलूस निकाला गया, जो दिन के उजाले से ही महल के बगीचों में घूम रही थी और उसे गुजरते हुए देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। एक फूलदार झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाते समय उसकी सुनहरी जालीदार पोशाक की एक झलक देखी जा सकती थी। फिर अचानक भीड़ हिल गई और पीछे हट गई, जैसे आसमान से बिजली चमककर उस जगह पर आ गिरी हो जहां जुल्वसिया खड़ी थी। लेकिन ये बिजली नहीं थी, केवल आग का घोड़ा था। और जब लोगों ने फिर से देखा तो वह अपनी पीठ पर 2 लोगों को लेकर भाग रहा था। जुल्वसिया और उसके पति दोनों ने सीखा कि जब उन्हें खुशी मिली तो उसे कैसे बनाए रखना है, और यह एक ऐसा सबक है जो कई पुरुष और महिलाएं कभी नहीं सीखते।
और इसके अलावा यह एक ऐसा सबक है जिसे कोई भी नहीं सिखा सकता है और जिसे हर लड़के और लड़की को खुद सीखना चाहिए।